बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस है। डायरेक्ट को बिलवास्ता कहते हैं उर्दू में, और इनडायरेक्ट बिला वास्ता। ये इंग्लिश में ही याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो डायरेक्ट, जो डायरेक्ट बात की जाए, जैसे डायरेक्ट ये है कि अली ने कहा मैं खेलने जा रहा हूँ। जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अली ने कहा कि वो खेलने जा रहा है, यानी दूसरे बंदे की ज़ुबान से जो चीज़ अदा की जाए उसको इनडायरेक्ट कहेंगे। और डायरेक्ट जो बंदे ने ख़ुद बात की है। तो क्लास 9th इंग्लिश है, नेशनल बुक फाउंडेशन, न्यू बुक है 2024 की। पेज नंबर 123 है। इसमें दो सेंटेंसेस हैं जिसमें मुझे थोड़ा बहुत शक है। बुक के अंदर जैसे लिखे हैं एज़ इट इज़ मैंने भी लिखे हैं, लेकिन मैं आपको उसकी रीज़न भी बताऊंगा। प्लस ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, ये जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कामों के अंदर होता है, जो डबल कामास, इन्वर्टेड कामास जिसको कहा जाता है, इनके अंदर जो होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, ये फ़र्क आपने ज़हन में रखना है। जैसे फ़र्क बिलवास्ता और बिलावास्ता का है, इनको ज़हन में रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये इसको अगर आप कहें कि ये लैंड माइंस हैं या बारूदी सुरंगें हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़रा सी गलती नेचर ऑफ सेंटेंस के मुताबिक आपने उसको चेंज करना है। ज़रा सी आप गलती करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बातें बहुत हो गई, अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक ज़रूर किया करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। हमारे मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ और 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। उनके हवाले से भी मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर वो फ़ीस नहीं दे सकते या ट्यूशन फ़ीस नहीं दे सकते तो वो इस चीज़ को फॉलो कर लें, तो इससे भी उन बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है उनकी। तो हम शुरू करते हैं जी। पहला सेंटेंस है, द बॉय सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम रीडिंग आ स्टोरी बुक। ये सिंपल सा सेंटेंस है। इसका जो कॉमा से बाहर वाला हिस्सा है ये प्रेजेंट को शो करता है, सेज लिखा हुआ। ठीक है जी। जब प्रेजेंट होगा तो अंदर चेंज नहीं आएगी। अब अगले सेंटेंसेस में आपको समझाऊंगा। द बॉय सेज के बाद कामा के बाद यहाँ पे हम दैट लगाएंगे। दैट आई जो है, आई विल बी चेंज इनटू ही। बॉय का जो प्रोनाउन है वो ही है, तो हम ही के मुताबिक करेंगे। ही इज़, ही के साथ इज़ लगता है। ये टेंसेस की भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको बहुत सादा अल्फाज में, सादा अंदाज में और ट्रिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। तो ही के साथ इज़ लगता है। ठीक है जी। ही जो है ये थर्ड पर्सन है। इज़ इसका हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग वर्ब प्लस ING, ठीक है, ये कंटिन्यूस को ज़ाहिर करता है। ही इज़ रीडिंग आ स्टोरी बुक। अब इसमें पहले सेंटेंस में क्या चेंज आई, से के बाद दैट लगा, यहाँ पे लगा। आई जो है वो ही में चेंज हुआ, ही चूँकि लड़का उसके लिए। और एम जो है, ही एम नहीं करेंगे, ही के साथ इज़ लगता है तो ही के साथ इज़ लगता है, यानी ये चेंज आई इस पूरे सेंटेंस में। इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ जहाँ जहाँ पे चेंज आई।
हमारा अगला सेंटेंस है दिस सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्स वी अटेंडेड अ कंसर्ट लास्ट नाइट। अब ये जो सेंटेंस है ये मुझे थोड़ा मशकूक लगता है, लेकिन जो बुक में लिखा है पेज 123 1 to 3 पर मैंने उसी को फॉलो किया है। मैं इसका दूसरा वर्जन भी बताऊंगा। दे सैड वी अटेंडेड अ कंसर्ट लास्ट नाइट, ये एक सिंपल जुमला है, इसमें कोई हुक्म नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई दुआ नहीं है, यानी कोई सजेशन नहीं है, तजवीज़ नहीं है। तो इसको हम सैड के बाद दैट लगेगा। दे सैड दैट, वी जो होगा ये वी दे के साथ चेंज होगा, वी विल बी चेंज विद दे। They attended a concert the previous night। previous night जो है last night जो है ये जब indirect में आएगा तो ये previous night में चेंज होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहली चेंज दे सैड के बाद दैट लगा, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। और उसके बाद वी जो है ये दे में चेंज हुआ, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। दे अटेंडेड अ कंसर्ट द लास्ट नाइट चेंज हुआ द प्रीवियस नाइट, तो ये भी चेंज हो गया। अब मैं इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होना चाहिए था। दे सैड दे सैड वी अटेंडेड आ कंसर्ट लास्ट नाइट, यहाँ पे वी के बाद अटेंडेड आया। ये जब पास्ट इंडेफिनेट होता है तो पास्ट इंडेफिनेट जो होता है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, इसका जो राइट सेंटेंस होना चाहिए था दे सैड दैट दे हैड अटेंडेड अ कंसर्ट लास्ट नाइट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसका वर्जन नंबर 2। दे सैड दैट दे हैड अटेंडेड अ कंसर्ट द प्रीवियस नाइट। ये इसका वर्जन नंबर 2 है, इसके साथ मैं स्टार लगा देता हूँ। तो हकीकत में ये राइट है, ये बुक के अंदर जो लिखा हुआ है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्टूडेंट सेज आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। ये भी सिंपल है, इसमें कोई हुक्म नहीं है, इम्पेरेटिव हुक्म होता है, कोई इल्तजा नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, कोई तजवीज़ नहीं है, सजेशन नहीं है। ये सिंपल होगा द स्टूडेंट सेज, और ये कॉमा ये हिस्सा मैं आपसे पूछूंगा भी कि मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्या है, ये वाला हिस्सा कौन सा है और देन ये वाला हिस्सा कौन सा है। ठीक है जी, अब मैं नहीं बताऊंगा। तो अभी हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं। द स्टूडेंट सेज के बाद दैट लगा, ठीक है, और आई जो है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट तो नहीं लिखेंगे, स्टूडेंट के साथ ही में चेंज करेंगे। जनरली उसको ही कंसिडर किया जाता है। दैट ही के साथ हैज़ लगता है। कंप्लीटेड द टास्क, यहाँ पे जो चीज़ें चेंज हुई वो ये है। ठीक है जी। सारा सेज, सारा कहती है, ये भी प्रेजेंट को शो कर रहा। सेज अगर सेड होता तो अंदर वाला हिस्सा भी चेंज होता है, टेंस चेंज होता है। बाहर सेड होगा तो अंदर भी, अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज होगा। सारा सेज आई विल गो शॉपिंग टुमारो, तो सारा सेज दैट, सेज के बाद दैट लगेगा, सिंपल जुमलों में दैट लगता है। दैट आई जो है ये किस में चेंज होगा, शी में। यहाँ पे नाम हम नहीं लिखेंगे, इंडेफिनेट में इनडायरेक्ट में नाम नहीं लिख सकते। आई की जगह शी आया।
दैट शी विल रहेगा गो शॉपिंग द टुमारो, टुमारो आने वाला दिन, द नेक्स्ट डे। ठीक है जी। तो इसमें जो जो चेंजेस आई हैं, दैट आया, शी विल वही रहा, आई और वी के साथ शेल लगता है। उसके बाद यंग बॉय सैड आई कैन सिंग, नौजवान लड़के ने कहा मैं गा सकता हूँ। द यंग बॉय सैड दैट, सैड के बाद दैट लगा, आई ही में चेंज हो गया, दैट ही कैन सिंग। यानी इसमें सिंपल, ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। सैड के बाद दैट लगा, आई ही में चेंज हो गया। नंबर 6 है द वुमन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई विल गो टू द पार्लर टुडे। द वुमन सैड, औरत ने कहा कि मैं आज पार्लर जाऊंगी। तो द वुमन सैड, सैड के बाद दैट, यहाँ पे दैट, ये दैट लग गया। आई जो है वो किस में चेंज हुआ, शी में। और यहाँ पे विल जो है वुड में चेंज हुआ। जबकि पिछले जो सेंटेंसेस थे उसमें विल ही रहा। उसकी वजह कॉमा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सेज आया था, फिर वो विल ही रहेगा। और यहाँ पे सेड आया तो विल की पास्ट फॉर्म जो होती है वुड होती है। गो टू द पार्लर दैट डे, टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे। सो इसमें हमारी 4 चेंजेस हैं। द वुमन सैड दैट शी वुड गो टू द पार्लर दैट डे। अब हम नंबर 7 करेंगे। द टीचर सैड टू मी, टीचर ने मुझे कहा शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। यहाँ पे अब टेक्निकल चीज़ें आ गई। ये नंबर 6 तक तो सिंपल ही थे, अब टेक्निकल हैं। टीचर ने कहा दरवाज़ा बंद करो। अब टीचर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा या हुक्म देगा या क्या करेगा, तजवीज़ देगा। तो टीचर जो है वो स्टूडेंट को हुक्म देता है। द टीचर सैड, टीचर सैड टू विल बी चेंज इनटू, सैड टू चेंज होगा ऑर्डर में, ऑर्डर मी। अब यहाँ पे दैट नहीं लगा, यहाँ पे टू लगा। इसको मैं रेड कर देता हूँ। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। ये चीज़ें हैं जिनको मैं माइंस कहता हूँ, लैंड माइंस। यहाँ पे अगर आप द टीचर सैड टू मी आप कर देते हैं और दैट शट द डोर, तो उससे क्या होगा कि आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। शट द डोर, यहाँ पे भी शट है और यहाँ पे भी शट है, तो इसकी रीज़न आपने मुझे बतानी है और पार्टिसिपेट किया करें। तो इसमें शर्माने वाली बात कोई नहीं होती, आप लिखा करें ताकि आप इंसान हैं, इंसान से अगर गलती होती है उसकी करेक्शन भी होती है। तो ये शट द डोर है, तो शट की वजह आपने बतानी है। शट ऊपर भी शट है, यहाँ पे भी शट है, तो रीज़न बतानी है। यहाँ पे 10 फॉर्म जो है वो चेंज की होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट प्लीज़ पास द सॉल्ट। पैसिव वॉइस शी प्लीज़, जब लफ्ज़ प्लीज़ आएगा तो उसको हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। शी रिक्वेस्टेड, अब रिक्वेस्टेड जाए या हुक्म आए, अब उसमें क्या लगता है टू। टू पास द सॉल्ट। अब आप ये बताएं, अब जब रिक्वेस्टेड आ गया तो बार बार उसमें जो प्लीज़ है, प्लीज़ जो है वो क्या होगा, कट जाएगा, प्लीज़ ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ को क्या होगा जी, प्लीज़ कट जाएगा। ख़त्म हो जाएगा।
तो सेंटेंस क्या होगा, शी रिक्वेस्टेड टू पास द साल्ट, प्लीज़ ख़त्म हो गया, काम में हट के टू लगा। अब चूँकि ये इल्तिजाइया जुमला है, रिक्वेस्ट की जाती है, इसमें टू का इस्तेमाल होगा, दैट नहीं लगेगा। प्लीज़ चूँकि रिक्वेस्ट वो ऑलरेडी कर चुका है तो बार बार फिर प्लीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद नंबर 9, दे सैड वाई डोंट वी गो फॉर अ वॉक, कि वो कहते हैं कि हम सैर करने क्यों नहीं जाते। अब इसकी जो पैसे वाइस है कि अब ये है कि वो एक तजवीज़ दे रहे हैं, क्या तजवीज़ दे, सैड चेंज होगा इसमें सजेस्टेड में, वो तजवीज़ देते हैं वाई डोंट वी, ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये काफ़ी टेक्निकल, इंतहाई टेक्निकल जुमला है। इसको आस्क्ड में भी कुछ बच्चे कर सकते हैं, तो फ़िलहाल हम इसको सजेस्टेड में करके ये तीन लफ्ज़ जो हैं ये इनको हम ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और इसका जो पैसे वैसे होगा, दे सजेस्टेड, वो तजवीज़ करते हैं गोइंग फॉर अ वॉक, गो को आप उन्होंने गोइंग कर दिया, गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है जी, अगर कोई चीज़ समझना है तो आपने पूछनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शी सैड यू शुड वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, शी सैड यू शुड वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे सैड में दैट भी कोई बंदा लगा सकता है, दैट लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यू शुड वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम ये एक नसीहत है, एडवाइस है ये। तो अब क्या होगा, शी सैड, सैड किस में चेंज होगा, एडवाइज्ड, शी एडवाइज्ड मी। ठीक है जी, मी हमने खुद से लगा लिया, किसको, अब वो यू को कह रहा है तो यू का मतलब मी होगा। शी एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, शी एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। यहाँ पे यू शुड, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, तो यहाँ पे एडवाइज्ड भी आ गया, तो मुझे नसीहत की, टू वर्क हार्ड। अब इसमें क्या क्या चेंज है, टू आई, मी भी आई, वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम बाकी सारा भी। यहाँ पे शी हर हर्ज होता है, आई माई मी। अब यहाँ पे जो यू है, जब भी किसी सेंटेंस में यू आए तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाया करें, क्योंकि यू जो है वो मी के साथ, आई के साथ, माई के साथ, यू और माई के साथ चेंज हो जाता है। तो बहरहाल ये आखिरी जो 2 सेंटेंसेस थे ये ज़रा मुश्किल थे, बाकी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएंगी। तो योर असाइनमेंट, आपने काम क्या करना है, आपने इस सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना है। मैं इंतज़ार करूँगा, आपने इसका इंतज़ार की घड़ियों को जो है वो ख़त्म करना है और आपने इसको बनाना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।